नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन गुरु में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना 16 सोमवार के व्रत के करने का नियम क्या है, 16 सोमवार के व्रत कब से करना चाहिए, 16 सोमवार के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 16 सोमवार के व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि दोस्तों हिंदुओं के महान पर्व सोमवार के व्रत के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा छुपी हुई है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए आज की कथा को हम लोग जानते हैं। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि इस खेल में महादेव जी की जीत होगी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, इस खेल में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी की जीत हो गई। तब माता पार्वती ने ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी, तो उस पंडित को देखकर उसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच होकर उन्हें भगवान शिव और पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नवेद, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करे। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर
पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही कथा को प्रसारण करेंगे। तो दोस्तों आगे के कथा में क्या हुआ होगा इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार।